स्वागत है सबका सीटेक प्रो चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। जो मॉक टेस्ट चल रहा था हमारा पार्ट 3 है, स्पीच 500 क्वेश्चंस रहेंगी। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, निम्न में से यह किस से संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर पारस्परिक क्रिया का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी संबंध का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी एकीकरण का सिद्धांत है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करें, फिर आंसर दें। हम कुछ सेकंडों का वेट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है बी निरंतरता का सिद्धांत। जो हमारी विकास की एक सतत प्रक्रिया वो निरंतर चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। नहीं, जन्म से पहले से ही इसकी विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। गर्भाधान से लेके और जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होती है तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक विकास में, क्वेश्चन तो इतना ही है, बालक विकास में। तो ऑप्शन क्या है? गर्भाधान से किशोरावस्था, प्रक्रिया बल, ऑप्शन सी वातावरण व आनुवांशिक का प्रभाव, या सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या सभी। जो बालक का विकास है गर्भाधान से किशोरावस्था में भी होता है, प्रक्रिया का बल भी दिया जाता है, वातावरण व आनुवांशिक का प्रभाव इस पे भी पड़ता है। तो इसका राइट आंसर, मतलब ये तीनों आंसर जो है वो सही है। तो इसका ऑप्शन है आंसर का डी। तो नेक्स्ट, जिस दोस्त ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और सेशन जो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इस सेशन को, इस वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारी जो न्यू वीडियो आएगी किसी भी सब्जेक्ट की वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो ये तो सब हो गया मेरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किशोरावस्था में निम्न में से विकास होता है? ऑप्शन रुचियों से, ऑप्शन बी तर्क शक्ति से, ऑप्शन सी अवलोकन की क्षमता से, ऑप्शन डी सभी से। तो इसका राइट आंसर होगा, आप वीडियो को पॉज करके चेक करें। तो इसका राइट आंसर है डी सभी। रुचियों से विकास होता है, तर्क शक्ति से भी विकास होता है, अवलोकन की क्षमता से भी बच्चे का विकास होता है वो किशोरावस्था में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास से पहले सीखना किसके द्वारा कहा गया? विकास से पहले सीखना किसके द्वारा कहा गया? इसका ऑप्शन देख के आंसर करेंगे। तो इसका ऑप्शन है ए कोफका के द्वारा, इसका ऑप्शन नंबर बी है कोलार के द्वारा, इसका ऑप्शन है
सी पियाजे के द्वारा। इसका ऑप्शन है डी कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करें और बहुत गौर से इस क्वेश्चन को देखें, पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत लोग गलत होने वाले हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। विकास से पहले सीखना किसके द्वारा कहा गया? इन तीनों में नहीं, इन तीनों ने नहीं कहा। कहा किसने है? वाइगोत्स्की ने कहा। एक सेकेंड। वाइगोत्स्की जी ने कहा कि बच्चा पहले भाषा फिर विचार, बच्चा पहले भाषा फिर विचार, पहले भाषा सीखता है फिर विचार करता है। और वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा? वाइगोत्स्की जी ने कहा कि वो जो बच्चा है वो समाज के साथ अंतःक्रिया करता है, समाज में रहकर भी सीखता है। और पियाजे जी ने कहा कि जो है बच्चा पहले विचार करेगा फिर भाषा सीखेगा। लेकिन वाइगोत्स्की जी ने कहा कि पहले भाषा सीखेगा, समाज में रहेगा, भाषा सीखेगा, तब विचार करना सीखेगा। तो इसका आंसर जो है, राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मानसिक वृद्धि एवं विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए अधिगमन, अधिगमन भी निभाता है, कंफर्म है। प्रतिपक्वता, ऑप्शन नंबर बी प्रतिपक्वता, ऑप्शन नंबर डी ए सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। परिपक्वता ये भी निभाता है, वृद्धि विकास की मुख्य भूमिका में ये भी निभाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दोनों। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किशोरावस्था के संदर्भ में कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सही से देखिएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है सही नहीं है। ठीक, तो इसका ऑप्शन पढ़ते हुए तब आंसर करते हुए आपको बताते हुए चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए नए परिवर्तन आंतरिक व बाहरी। ऑप्शन नंबर बी भावुक उम्र। ऑप्शन नंबर सी बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचाने की कोशिश। ऑप्शन नंबर डी स्वयं चेतना कम। तो इसका जो आंसर है, आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर अपने आप को चेक करेंगे कि मुझे ये आता है, मेरा आंसर सही होगा या गलत होगा। उस बाद में हम आंसर को बताएंगे। तो वीडियो पॉज करें, 2 सेकंड में आंसर दें। तो इसका राइट आंसर है स्वयं चेतना कम। बट जो किशोरावस्था होता है उसमें सोचने की शक्ति बहुत होती है। वो दिन रात सोते, वो वही कहते हैं ना इसको स्व दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न मतलब कि किशोरावस्था में जो दिवा स्वप्न होता है बच्चे के, वो दिन में भी बहुत काल्पनिक, बहुत कल्पना करता रहता है। नए परिवर्तन आते हैं, बाहरी आते हैं, आंतरिक आंतरिक आते हैं। भावुक उम्र, ये भावुक जो बहुत जल्दी हो जाता है किसी चीज़ से। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचाने की कोशिश, ये भी होता है। पर नहीं, स्वयं चेतना कम, चेतना कम नहीं होती है इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रचनात्मकता की विशेषता है
मौलिकता, बच्चे में मौलिकता भी होनी चाहिए, प्रवाह प्रवाह भी होनी चाहिए और लचीलापन होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संदर्भ में सत्य नहीं। तो इस क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें नहीं का फिर से दिया गया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संदर्भ में सत्य नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो इसका जल्दी से आंसर करिए आप लोग। क्वेश्चन को गौर से ही पढ़ेंगे क्योंकि नहीं दिया गया है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ऐसा गलत है। मतलब तो राइट आंसर यही होगा क्योंकि नहीं पूछा है, बाकी सब चीज़ें हो सकती हैं। बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। बच्चे को स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये भी है। बच्चे तब सीख सकते हैं जब उनके संज्ञानात्मक रूप से विकास रूप में तैयार होते हैं, ये भी है। लेकिन बच्चे जो है केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे बाहर से भी सीखते हैं। अब बच्चे जैसे घर पे गाली देने लगते हैं या कुछ ऐसे वर्ड बोल देते हैं बच्चे कि जो तुम घर पे नहीं बोलते हो, लेकिन बच्चे बाहर गए और सीख लिया किसी चीज़ को, किसी को कहते हुए या किसी को सुनते हुए, बाद में वो घर पे प्रयोग करने लगता है। तो घर पे ही बोलने लगते हैं कि देखो ये पता नहीं कहाँ से सीख के चला आया है। तो बच्चे फिर कहीं से भी सीख सकते हैं, ये भी होना चाहिए था, लेकिन ये बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस अवस्था तक इंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। जो बच्चे की इंद्रियां हैं वो जैसे अपनी इंद्रियों से कान, भूख लगना, प्यास लगना, और उसका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। जैसे बच्चे को भूख लगी तो रोने लगता है, बहुत से छोटा होता है तो बच्चे को भूख लगती है, रोने लगता है। लेकिन ये जो पूरी तरीके से विकसित हो जाता है कि बच्चे को जो भूख लगे तो वो रोने ना लगे, वो जाएगा अपने पानी, जैसे प्यास लगी तो पानी पिएगा, भूख लगी हुई तो खाना खाएगा। वो किस अवस्था में पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, तो ये बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है 3 से 4 वर्ष, ऑप्शन बी दिया गया है 6 से 7 वर्ष, ऑप्शन डी दिया गया है 5 से 7 वर्ष, ऑप्शन डी दिया गया 8 से 10 वर्ष। तो आप जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है 6 से 7 वर्ष। 6 से 7 वर्ष बच्चा इंद्रियों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे के काल्पनिक दुनिया की शुरुआत किस वर्ष से होती है। मतलब वो सोचने लगता है, मतलब वो सोचना, तर्क करने लगता है, किस उम्र से किस साल से वो करने लगता है। तो ऑप्शन देखते हैं, 7 से 8, 5 से 6, 3 से 4, 2 से 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग करें। तो इसका राइट आंसर है बी, 5 से 6। जब 5 से 6 की उम्र में होता है बच्चा तो वो कल्पना करने स्टार्ट कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथ्य परिपक्वता
का समय कहा गया? किस अवस्था को मिथ्य परिपक्वता का समय कहा गया? मतलब गंदी अवस्था उसी को कहते हैं, उसी को स्कूल एज कहते हैं, उसी को झूठ बोलने की अवस्था कहते हैं। तो मिथ्या माने शायद झूठ होता है, शायद, मुझे कंफर्म नहीं पर शायद झूठ ही है। तो झूठ किस अवस्था में सबसे ज़्यादा बोला जाता है? सबसे ज़्यादा कपड़े किस अवस्था में गंदे करते हैं? सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग किस अवस्था से स्कूल में जाने की होती है? तो शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा बाल्यावस्था होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बाल्यावस्था को कि गंदी अवस्था भी कहते हैं, और बाल्यावस्था को अनोखा काल भी कहते हैं, अनोखा काल। बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहते हैं। बाल्यावस्था को प्राथमिक विद्यालय की अवस्था कहते हैं। इसी में जो है प्राथमिक विद्यालय मतलब वो बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। इसमें क्या है, मित्र बनाने की अवस्था होती है, समूह में रहने की अवस्था होती है। ये समूह में रहने की अवस्था होती है जो इसमें बच्चा समूह बना लेता है। वो एक दूसरे को पहचानता नहीं, लेकिन वो बच्चा जो खेल रहा है सामने वाला, तो ये भी बच्चा जाएगा उसके साथ में, जैसे कि अगर मुझे खिला लो तो वो खिलाना स्टार्ट कर देगा। कोई पहचान नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, बच्चा उसमें केवल ग्रुपिंग मेंबर्स बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर तो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।